हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस इंग्लिश टॉक। आज हम और एक न्यू स्टोरी लेके आए हैं आपके लिए। नाम यहाँ देख सकते हैं, टीथ ऑफ द एलिफेंट। एलिफेंट होता है हाथी, टीथ होता है दांत। हाथी के दांत के बारे में एक स्टोरी है। स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट, इजी एंड शॉर्ट स्टोरी है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने जा रहा है, ठीक है। तो बने रहे हमारे साथ, हम बहुत जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बहुत ईजी स्टोरी है, समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको, एंड हम हमारा बेस्ट ट्राई करेंगे आपको समझाए, और एक पैराग्राफ वाइज मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग, इवन हर एक वर्ड का मीनिंग भी आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। आप सिर्फ कुछ देर हमारे साथ पेशेंटली अटेंटिवली बने रहे। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो यहाँ टाइटल हो गया कि हाथी के दांत के बारे में स्टोरी है। तो फर्स्ट पैराग्राफ को देखिए। वंस ए हंग्री माउस फाउंड ए स्मॉल नट। एक बार ए हंग्री माउस, हंग्री होता है भूखा, माउस होता है चूहा। एक भूखा चूहे ने फाउंड, उसको मिल गया, ए स्मॉल नाट, एक छोटा नाट मिल गया। नाट होता है अखरूट, कुछ खाने की चीज़ है, ठीक है। तो एक भूखे चूहे को क्या मिल गया? एक छोटा सा नाट मिल गया। ही स्टार्टेड टू बाइट इन टू इट बट इट्स कवर वॉज हार्ड एंड थिक। तो उसने क्या कर लिया? उसने शुरू कर दिया टू बाइट, उसको चबाना। बाइट होता है चबाना, इन टू इट, उस नाट को, ठीक है। बट इट्स कवर, बट उसका जो कवर था, ठीक है, बाहर का जो हिस्सा था, जो छोला था, ठीक है, वो बहुत मजबूत था, एंड थिक, बहुत मोटा था। तो ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। एक भूखे माउस को, चूहे को एक छोटा नट मिल गया, तो उसने उसको खाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसका जो छोला था, वो कवर जो था, वो बहुत मजबूत भी था एंड मोटा भी था। तो क्या हुआ? द माउस टाइनी टीथ कुड नॉट कट इनटू इट। तो उस चूहे का जो टाइनी टीथ है, टाइनी होता है बहुत छोटे छोटे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे जो दांत है, उससे वो उसको काट नहीं सका, ठीक है। कुड नॉट काट मतलब काट नहीं सकता था उस नाट को। द इरिटेटेड माउस प्रेड अलाउड टू गॉड। तो अब उससे क्या हुआ? ये माउस जो था, चूहा जो था, बहुत इरिटेट हो गया, उसको बहुत गुस्सा आने लगा, ठीक है। एंड उस हालत में प्रेड, उसने प्रार्थना की। अलाउड होता है बहुत जोर से, टू गॉड, गॉड से, ठीक है। गॉड से उसने प्रार्थना की, ठीक है। क्या प्रार्थना की? ओह गॉड, व्हाई डिड यू गिव मी सच टाइनी टीथ। वो गॉड से पूछ रहा है कि व्हाई डिड यू गिव मी, आपने मुझे क्यों दिया, ठीक है। गिव होता है देना, व्हाई होता है क्यों, डिड यू गिव मी होता है मुझे, आपने मुझे क्यों दिया है सच टाइनी टीथ, ऐसे छोटे छोटे दांत, ठीक है। वो गॉड से कह रहा है कि ओह गॉड, आपने मुझे इतने छोटे छोटे दांत क्यों दिए हैं। आई हैव फूड हेयर बट आई कैन नॉट ईट। आई हैव फूड, अब मेरे पास फूड तो है, खाने के लिए कुछ चीज़ें तो है, हेयर यहाँ, बट आई कैन नॉट ईट, बट मैं खा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, बट उसे मैं खा नहीं सकता। इतने छोटे छोटे दांत से उस मजबूत नाट को मैं खा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए वो गॉड से कह रहा है कि मुझे इतने छोटे छोटे दांत आपने क्यों दी है, ठीक है। तो उस पैराग्राफ में ये हो गया। तो पैराग्राफ को देखें, द माउस टाइनी टीथ कुड नॉट काट इनटू ईट। तो उस माउस के, चूहे के जो छोटे छोटे दांत थे, उसने उसे वो काट नहीं सकता था उस नाट को। द इरिटेटेड माउस प्रेड अलाउड टू गॉड। तो उस गुस्से वाले माउस ने इरिटेट होके गॉड से प्रार्थना की, ठीक है, प्रे की। ओह गॉड, व्हाई डिड यू गिव मी सच टाइनी टीथ। ओह गॉड, मुझे आपने क्यों इतने छोटे छोटे दांत दिए हैं। आई हैव फूड, मेरे पास फूड तो है, बट आई कैन नॉट ईट, बट मैं खा नहीं सकता। अब क्या हुआ? इमीडिएटली ही हर्ड गॉड्स वॉइस। तो तुरंत क्या हो गया? इमीडिएटली होता है तुरंत, बहुत जल्दी से। उस वक्त क्या हुआ? ही हार्ड, उसने सुना। HEAR मतलब हियर, मतलब सुनना। हियर का पास्ट होता है हार्ड। उसने सुना है गॉड्स वॉइस, गॉड का आवाज उसने सुन लिया, ठीक है, भगवान का जो आवाज है उसने सुन लिया। क्या सुना? डियर माउस गो एंड लुक एट द अदर एनिमल्स टीथ। डियर माउस, मेरे प्यारे माउस, चूहा, गो, तुम चले जाओ, एंड लुक एट द अदर एनिमल्स टीथ, जाके देखो दूसरे जानवरों का दांत, ठीक है। तो गॉड कह रहे हैं कि मेरे प्यारे माउस, चूहा, तुम जाओ एंड देखो दूसरे जानवरों के दांत। हुज एवर्स टीथ यू लाइक, जिसका भी, हुज एवर्स होता है जिसका भी दांत तुमको अच्छे लगे। यू लाइक होता है तुम पसंद करते हो। विल बी गिवन, तुमको दिया जाएगा। टू यू, टू यू होता है तुमको। जिसका भी दांत तुमको पसंद आए, ये तुमको दिया जाएगा। तो उस पैराग्राफ में ये हो गया कि गॉड का आवाज आया, एंड गॉड कह रहे हैं कि मेरे चूहा, प्यारे चूहा, तुम जाओ एंड दूसरे जो जानवर है उनके दांतों को देखो, ठीक है, एंड जिसका भी दांत तुम्हें पसंद आए, तुमको ऐसा ही दांत दिया जाएगा। तो क्या हुआ उस पैराग्राफ में? सो द माउस वेंट टू द फॉरेस्ट नियर बाई।
तो ऐसा ही उसने क्या किया, इसलिए द माउस, ये जो चूहा था, वेंट, वो चला गया टू द फॉरेस्ट, जंगल में, नियर बाय, जो पास में ही था, पास में एक जंगल था, उसमें चला गया। ही लुक्ड एट द टीथ ऑफ मैनी एनिमल्स लिविंग देयर, तो उसने क्या किया, ही लुक्ड एट, उसने देखा, द टीथ, दांतों को, ऑफ मैनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवरों की, लिविंग देयर, जो यहाँ रहते थे, जो जानवर यहाँ रहते थे उस जंगल में, उनमें से बहुत जानवरों के दांतों को देखा उस चूहे ने, ठीक है। बट ही डिड नॉट लाइक देयर टीथ एट ऑल, बट लेकिन उसको क्या हुआ, बट होता है लेकिन, ही डिड नॉट लाइक, उसको पसंद नहीं आया, देयर टीथ, उनका जो दांत, एट ऑल मतलब किसी का भी, ठीक है, किसी का भी दांत उसको पसंद नहीं आया। तो उस पैराग्राफ में ये हो गया कि ये चूहा जंगल में निकल पड़ा दांत को देखने के लिए, तो बहुत सारे जानवरों के दांतों को देखा, बट किसी के दांत उसका पसंद नहीं आया, ठीक है। अब उस पैराग्राफ में, एट लास्ट द माउस वेंट टू द एलिफेंट, तो आखिर में, एट लास्ट होता है आखिर में, द माउस, ये जो चूहा था, वेंट, ये चला गया, टू द एलिफेंट, एक हाथी के पास, हाथी के पास चला गया। ही वॉज मच इम्प्रेस्ड बाय द लॉन्ग वाइट टस्क ऑफ द एलिफेंट, ठीक है। तो ये, ही वॉज मच इम्प्रेस्ड, वो बहुत इम्प्रेस्ड हो गया, वो मतलब कौन, ये चूहा, ये देख के बहुत इम्प्रेस्ड हो गया, बाय द लॉन्ग, किससे, लॉन्ग होता है बहुत लंबा, वाइट होता है बिल्कुल सफ़ेद, टास्क होता है हाथी के दांत, ऑफ द एलिफेंट, ठीक है। हाथी के जो लंबे लंबे दांत होता है उसको टास्क कहते हैं, ठीक है। तो हाथी के जो लंबे लंबे दांत है, जो सफ़ेद भी है, लंबा भी है, उसको देख के ये चूहा बहुत इम्प्रेस्ड हो गया। द लिटिल माउस आस्क द एलिफेंट, अब उस छोटे, लिटिल होता है छोटा, चूहे ने आस्क, पूछा, द एलिफेंट, हाथी को पूछा, क्या पूछा, सर आर यू हैप्पी विद योर लॉन्ग ब्यूटीफुल टीथ, क्या आप खुश हैं, हैप्पी होता है खुश, आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं, विद योर लॉन्ग ब्यूटीफुल टीथ, आपके जो लंबा खूबसूरत दांत है उससे आप खुश हैं। तो उस पैराग्राफ में ये हो गया कि आखिर में वो हाथी के पास जाता है, एंड हाथी का जो लंबा एंड सफ़ेद दांत दिखता है तो उससे बहुत इम्प्रेस्ड हो जाता है बेचारा। तो हाथी से पूछता है वो, ठीक है, कि सर आपका जो लंबा एंड बहुत खूबसूरत दांत है, क्या आप उससे खुश हैं, ठीक है। तो उस पैराग्राफ में आता है, एट दिस, तो उसके जवाब में, द एलिफेंट रिप्लाइड, द एलिफेंट रिप्लाइड, तो हाथी ने रिप्लाई किया, जवाब दिया उसको, फ्रेंड, के देखो दोस्त, दीज टीथ आर जस्ट फॉर शो, ये जो मेरा दांत है, दीज होता है ये जो दांत है, आर जस्ट फॉर शो, ये दिखाने के लिए है, जस्ट दिखावे के लिए ये है, ठीक है। आई कैन नॉट यूज देम टू च्यू फूड लाइक यू डू, आई कैन नॉट यूज देम, मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, आई कैन नॉट यूज, मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता, देम, उनका मतलब उन दांतों का, टू च्यू, चबाने के लिए, फूड, खाने को, लाइक यू डू, जैसा तुम करते हो। तो हाथी ने उसको कह दिया कि भाई देखो, ये जो मेरा लंबा दांत है ये सिर्फ दिखाने के लिए है, तुम जैसे खाने को चबाते हो अपने दांतों से, मैं उसका इस्तेमाल ऐसे नहीं कर सकता, उससे मैं चबा नहीं सकता। एट लास्ट यू डोंट हैव टू बियर द हैवी वेट ऑफ योर टीथ, एंड एट लास्ट यू डोंट हैव टू बियर, बियर होता है बोझ उठाना, ठीक है, तुमको बोझ उठाना नहीं पड़ता, हैवी वेट, ये जो वजन है, ऑफ योर टीथ, तुम्हारे दांतों का, हाथी ने उसको, माउस को कह दिया। एंड आखिर में ये भी है कि तुमको जो तुम्हारे छोटे दांत है, मेरा जो दांत है लंबा लंबा, उसका वजन उठाना पड़ता है, ठीक है, तुमको तो ऐसा वजन भी उठाना नहीं पड़ता। तो उस पैराग्राफ में ये हो गया, हाथी ने उसको जवाब दे दिया कि मेरे जो दांत है ये दिखाने के है, ये खाने के लिए नहीं है, तुम्हारे जैसा, एंड तुमको तुम्हारे अपने दांत के वजन भी उठाना नहीं पड़ता, ठीक है, उसका बोझ भी उठाना नहीं पड़ता। तो उससे क्या हुआ, हियरिंग दिस, ये सुन के, द माउस थैंक्ड गॉड, उस चूहे ने थैंक किया, धन्यवाद किया गॉड का, फॉर गिविंग हिम द टाइनी टीथ, उसको छोटे दांत देने के लिए, गिविंग हिम टाइनी टीथ, ठीक है। तो आखिर में माउस को, चूहे को पता चल गया कि उसका जो छोटा दांत है ये सबसे अच्छा है, इसलिए गॉड ने उसे सबसे बेस्ट चीज़ें दी हैं, अच्छी चीज़ें दी हैं, इसलिए उसने गॉड का धन्यवाद किया, ठीक है। क्योंकि उसने हाथी का दांत देखा, बहुत लंबा तो है, बहुत तो खूबसूरत है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, ठीक है, उल्टा उसका बोझ उठाना पड़ता है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टोरी, उससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़ भी दिया जाता है कि जो भी आपके पास है उससे खुश रहे, ठीक है। गॉड ने जो भी आपके लिए अच्छे है ना, वही आपके लिए मतलब दिया गया है आपको। तो जो भी है आपके पास, दूसरों की चीज़ें देखकर बिल्कुल अफसोस ना किया करें, ठीक है। आपके पास बेस्ट चीज़ें हैं जो आप सही उपयोग कर सकते हैं उसका। तो यह था हमारा स्टोरी, हमने अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। एंड लगातार बने रहे हमारे साथ, वीडियोस को देखते रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें उसको, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। एंड लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हुआ। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू वेरी मच।